ਤੁਹਾਡਾ पुराना लव अफेयर जाग चुका है, पुराना प्यार जाग चुका है। उसकी मिसाल ये है, ढाका नेशनल क्लब के अंदर कायदे आजम साहब को हीरो दोबारा मान लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिना ना होते तो हम आजाद ना होते। तार साहब, उसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो मोहम्मद यूनुस जो कर रहे हैं, आप हमें क्यों कहते रहते हैं कि सारा जात हो रहा है? वो तो मोहम्मद यूनुस की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पे जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो ये कहते थे कि भाई हमें एक गैर फितरी तौर पे दूर कर दिया गया है पाकिस्तान से। मैं ये नहीं कह रहा आपका कसूर है बांग्लादेश में, लेकिन आपका और बांग्लादेश का मुस्तकबिल एक जैसा है। आईएमएफ ने जिस दिन आंखें खोल ली, और खुल जाएंगी, उसकी वजह यह है डोनाल्ड ट्रंप साहब यूनाइटेड नेशंस के भी खिलाफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब आईएमएफ के भी खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा सारा अमेरिकन से जाता है। और उन्होंने जो अमेरिका की ब्लीडिंग हो रही है जब रोका, तो यूनाइटेड नेशंस आईएमएफ सामने आ जाएगा। आप फिर जो है आपके जो इस वक्त रूलर्स हैं, आपके जो ब्रिटिश एजेंट है, वो वन वे टिकट जेबों में रखते हैं। पीछे ना बिजली होगी ना रेडियो होगा। काले चने, गुड़ और पानी का इंतजाम करके रखें प्लीज, क्योंकि हालात टफ चल रहे हैं। अब मुस्तक उसमें बांग्लादेश फिर सर्वाइव कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप उनका डीएनए अलग है। चीमा साहब, मंगल पांडे जो था वो भारतीय था। चीमा साहब, वो उनकी मुस्लिम लीग बनी थी बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद ये कि आपकी आजादी और सारा को बंगाली, दे आर वेरी आर्टिस्टिक, वेरी सेंसिटिव, वेरी डिवोटेड। मैं जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूं, वो जब यहाँ पे इजलास अटेंड करने आते थे, धोतियों में आते थे, चपलियों में आते थे। उनके एमएनए जो थे, आप उनको हंसते थे, उनको टोके लगाते थे। चीमा साहब, मुजीबुर रहमान ने भी जाके जिस तरीके से लीड किया था, डीएनए है। आपके डीएनए कहां जाते हैं? भाग के आप लंदन से ऑपरेट हो रहे हैं आज भी। चीमा साहब, आपको रूलिंग एलीट, आपके सारे के सारे बच्चे, उनका किसी पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट तक नहीं है। आप देख लें इस वक्त आपकी आवाज का कहां है। 3 शहरों की आप आज भी फ्लाइटें कंट्रोल कर रहे हैं, आपके 90% करप्शन रुक जाएगी, दुबई, लंदन और टोरंटो की। आपको पता है, सब पता है। आप चीमा साहब, आपका मुस्तकबिल उनसे बदतरीन होगा, क्योंकि बंगाली फिर सर्वाइव कर जाएंगे। चीमा साहब, उसकी वजह क्या है? डॉक्टर यूनुस फिर नोबेल पीस प्राइज उसने था उसका। ही स्टिल एन हीरो रिगार्डलेस उसकी जो कुछ आइडियोलॉजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो उसने काम किया है इज रिमार्केबल। आप बताएं आपका कौन है? मुराद सईद है ਤੁਹਾਡਾ हीरो, उस्मान बुजदार हीरो ਤੁਹਾਡਾ। 10 फर्क का नाम है। आपको अगर कहा जाए आज किसी पाकिस्तानी की तस्वीर अपने कमरे में लगाएं, किसकी लगाएंगे आप? बताए ना कि हीरो निकाल के। मैं खुद चाहता हूं चीमा साहब, मेरा खुद कान तरस गया। मैं खुद चाहता हूं मुझे अपनी कौम में से वो हीरो सामने नजर आए, कोई नजर नहीं आता। किरदार ही कोई नहीं। चीमा साहब, शराफत प्रमोट करना छोड़ी तब जाती है अगर शराफत हो तो। कहते हैं बदनामी तो तब होती है अगर नाम हो तो। चीमा साहब, जुल्म ना करें। जुल्म खैर कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर नहीं कर रहे, अपने आप पे कर रहे हैं। आपका मुस्तकबिल, ये जो आपकी इस वक्त जो काला जादू आपके सर चढ़ के बोल रहा है, ये आपकी काफन में आखिरी कील होगा चीमा साहब, और आप रोक नहीं पा रहे। मैंने आपको अर्ज किया था चीमा साहब, आपके अगले दिन मुर्शिद पाक को 70 से 80 लोगों ने एक दिन में मुलाकात की है। ये जेल है, और उस वक्त लोग आज भी क्वेश्चन मार्क है, क्या उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है? वो लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं आपके इस्लामाबाद के अंदर, या उनके पास सैटेलाइट फोन मौजूद है, या शाम को उनको बंदा ब्रीफिंग देता है और मैसेज लेके ट्वीट इधर अमेरिका उनके ट्वीटर्स को बताता है। ये आप जब अडियाला जेल को जेल नहीं बना सकते, डू यू हैव अ राइट टू रिमेन इन पावर, टू रन पाकिस्तान? फिर कहते हैं नहीं जी नहीं, ये फलां, और 2-4 यूट्यूबर पकड़ के उनको जूते मारेंगे। असली जहां से सोर्स है चीमा साहब, जहां से ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग क्यों नहीं रोक रहे आप? देखे ना, ये तो बिल्कुल इसी तरह आप कर रहे हैं कि एक हार्ट अटैक वाले बंदे को लाया जाए इमरजेंसी के अंदर, आप उसका मेकअप शुरू कर दें, आप उसकी शेव करनी शुरू कर दें, जबकि जरूरत उसको ओपन हार्ट सर्जरी की है। आप बिल्कुल यही कर रहे हैं। कभी आप यूट्यूबों को पकड़ते हैं, कभी आप उधर पकड़ते हैं, कभी उसको जूतियां मार, कभी उसको जूतियां मार। लेकिन जहां से ब्लीडिंग हो रही है, बाईपास सर्जरी की जरूरत है, तो आप उसकी छाती क्यों नहीं खोल रहे हैं उसकी? अडियाला जेल में बताएं ना क्या नहीं हो रहा, बताएं। और फिर आपके हर दूसरा बंदा चट्टा है, चट्टा, हर दूसरा। वो आपके, मैंने उनका नाम रख दिया है जीटीएस, जीटीएस जज ने सारे। गुड टू सी यू, जीटीएस का मतलब है गुड टू सी यू जज। वो देख रहे हो, वो खान साहब के इश्क में दीवाने, पागल हो गए, चले हो गए, चले। वो कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस स्लोगन के साथ आप
Do you have a right to remain in or exist? Matter of fact, मैं मान लेता हूं बात, मैं ये नहीं कहता, मैं खान साहब के खिलाफ नहीं हूं। चीमा साहब, आंखें बंद करें जरा, दें हुकूमत के, सोचें आ गया वापस, कैबिनेट में क्या होगा उसका? जुल्फी बुखारी, शायद गिल साहब, मुराद सईद साहब, नवे उस्मान बुजदार, नए पॉलिश करके लाएंगे, पॉलिश करके। वो मैडम लगी तैयार करना है इस वक्त, शी इज प्रिपेयरिंग इट। मैडम पिंकी पीरनी इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू उस्मान बुजदार। किस तरह सर्वाइव करेंगे? कोई है इसने आज तक किसी मुंह से निकला हो कि मैं बच्चों को आर्टिफिशियल या कंप्यूटर में किस तरह आके लेके जाऊंगा? इसने कभी कहा है मैं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लेकर आऊंगा इस कंट्री के अंदर? कभी इसने कहा है कि जो जज सजा नहीं देगा मैं उसको सजा दूंगा? कभी इसने कहा है कि मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद है बंदा? कभी आज तक? जिस बंदे को यही ना पता हो, कहता हो कि पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम है, जर्मनी जापान का बॉर्डर में ला देता है, कहता सियाना मैं ही, मेरे तो कहते भाई को नहीं बंदा, कहना मेरे पीछे हट जाओ, कहना मुझसे ज्यादा वेस्ट को समझते ही कोई नहीं, चलो जी तुसी कर लो, चलाया, देखो 4 साल इसने क्या किया। चीमा साहब इस तरह नहीं है, इस तरह कंट्री नहीं चलते, इस तरह कंट्री नहीं चलते। इस तरह मैंने बताया था, खोखा नहीं चलता, करियाने की दुकान नहीं चलती चीमा साहब, जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। तौबा करो। और एक मैंने जो अमेरिका में आगे सबसे बात सीखी चीमा साहब, अपनी गलती को कन्फेशन किए बगैर इस्लाह नहीं होती। आपका दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट करता इस चीज को, जब तक आप गलती को एक्सेप्ट न करें कि मुझसे गलती होगी, मैं ये गलती नहीं करूंगा। आपने 77 ईयर्स के अंदर इन चीजों का तदारक ही नहीं किया। आपको सबसे पहले तो चाहिए 1947 की गलती तस्लीम करें, माफी मांगे मुहाजिरीन से जिनकी माएं और बहनें आपने खराब करके यहाँ पे आए हैं। पहले तुमसे माफी मांगे, फिर 73 की गलतियां माफी मांगे, फिर करप्शन की माफियां मांगे, और $150 बिलियन का जो वो एक बच्चा जरा था ना, वो मुड़ा सी दाढ़ी मुश्त वगैरह असेंबली चीखता था, हम लाके इसके मुंह पे मारेगी तो उसके मुंह पे मारेगी, वो उसको कहे $1.5 बिलियन जो आपका बाहर पड़ा है, जिसका आपके कई फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कह चुके हैं, पहले तो वो लाने का बंदोबस्त करें। मैंने कहा था हमारे आर्मी चीफ साहब जब भी पहला दौरा होता है वो सबसे पहले जाते हैं सऊदी अरेबिया। मैंने आपके ब्लॉग में कहा था कि काश हमारा आर्मी चीफ वहां से उनसे सिर्फ ये पूछ के आए कि तुम लोगों से पैसे किस तरह निकलवाएं आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। साजिद तरार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो लव अफेयर है ना, वो दोबारा शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, वो मोहब्बत जो बिछड़ गई थी ना पीछे, ठीक है, वो जागृत हो रही है। शायद बांग्लादेश ये भूल गया कि एक समय में पाकिस्तान ने उसके साथ में क्या किया था। आज भारत के जो हिंदू वहाँ रहते हैं ना, है ना, उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन ये भूल गया कि असल आज़ादी जिन्ना साहब ने नहीं दिलाई थी तुमको, भारत ने दिलाई थी। अलग देश बनाने में तुम्हारी मदद की थी। आज जो तुम्हारे राष्ट्रपिता कभी हुए थे, तुमने उनको नहीं छोड़ा, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो भाई? हाँ, उनकी मूर्तियों के ऊपर तुम सुसु कर रहे हो। ये तुम्हारी हालत है। ये जो छात्र आंदोलन के नाम पर तुम लोग तमाशा कर रहे हो। शेख हसीना सरकार को तुमने गिराया, उसके बाद कौन बना है? ये यूनुस, है ना, जो अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। और अमेरिका के इशारों पर पता है क्यों नाच रहा है? ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश का भला करना चाह रहा है, वो अपनी जेब भरना चाहता है डॉलरों से। पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी होते थे ना, है ना, वो क्या करते हैं भाई? उधर से पैसा लिया, जेब में डाला, जाके कहीं और बस गए। यूनुस खान वही करने जा रहा है। वहाँ से पैसा लेगा, ठीक है, डॉलर्स लेगा, अपनी जेब में भरेगा और निकल जाएगा कहीं। तुम रह जाओगे, तुम्हारी हालत ठीक पाकिस्तान की जैसे हो जाएगी, गिर जाओगे, पाकिस्तान से भी घटिया हो जाओगे तुम। अमेरिका तुम्हारा सगा नहीं है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। और तुम्हारा वो जो द्वीप है ना, आइलैंड जो है सेंट मार्टिन, ये सारा जो खेल हो रहा है ना, ये सिर्फ उसी के लिए हो रहा है। शेख हसीना ने तो मना कर दिया था कि भाई हम तो नहीं देने वाले हैं, हम नहीं देंगे। अपनी ज़मीन पर विदेशी ताकतों का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये ऐसे कुछ कहा था शेख हसीना ने। अमेरिका ने क्या करा? तख्ता पलट। सेंट मार्टिन जो आइलैंड है तुम्हारा, वो जाएगा, यूनुस खान देगा। और जिस दिन वो आइलैंड मिल गया ना, अमेरिका वहाँ पर बेस बनाएगा, है ना। और आप लोग चाइना की गोद में जो खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे डॉलर्स लेकर इन्वेस्टमेंट, तुम पाकिस्तान को देखते नहीं क्या?
मतलब पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ में एक्चुअली क्या हुआ है। वो कठपुतली बन गया है, कठपुतली बनकर नाच रहा है और तुम भी नाचोगे। तुम्हारा वो अमेरिका साथ नहीं देगा। भारत के साथ जितने तुम तेवर दिखाने लग रहे हो ना बेटा, भारत की वजह से ना तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हुई थी। जितना व्यापार भारत की तरफ से तुमको जाता है ना, जितना होता है ना, तुम्हारी सांसें अटक जाएंगी अगर तुमने वो सारी चीज़ें किसी और देश के साथ में अगर शुरू करी तो। यहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है, सस्ता माल मिल जाता है ना। और तुम सोच रहे हो कि तुमको यूएसए देगा, चाइना देगा। दे सकता भाई, बिल्कुल बिजनेस दे सकता है, बट उसके प्राइस जो होंगी ना वो तुम झेल नहीं पाओगे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।